जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 27 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 27 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 27 दिसंबर के दिन, ये तो हमेशा रिवर्स में ही आता है, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ओके, दिस वन एंड दिस वन कैसे रखना है, ऐसे। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब ये है कोई लॉस हुआ है, धोखा मिला है, बैकस्टैब हुआ है, प्रॉपर्टी का लॉस, ब्लैक मैजिक, कुछ भी। लेकिन अब दिख रहा है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन बॉटम की एनर्जी मुझे दिख रही है लॉस की। लॉस्ट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में कुछ बचा नहीं है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ चुके हैं। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 3, 9, 2, 5, 1, 7, 4। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर अब सिचुएशन क्या है। ओके, 5 की एनर्जी बॉटम की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये इतने दुखी हैं कि अपने दुख को बता पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। 3 ऑफ वैंड, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जब तक ये आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग गठबंधन नहीं कर लेंगे तब तक ये कभी खुश नहीं हो पाएंगे, तब तक ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 3 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश फ्यूचर चाहते थे। इन्होंने ऐसा सपना देखा था कि इनका, मतलब जैसे कि हर इंसान इमेजिन करता है कि मैं इस एज तक इतना पैसा कमा लूँगा, या इस सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा, इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। या तो इन्होंने कोई प्रमोशन की सोची थी कि मुझे ये प्रमोशन मिल जाएगा, या इन्होंने सोचा था कि इस वक्त तक मेरे पास गाड़ी बंगलो सब कुछ हो जाएगा, या फिर इस एज तक मेरे इतने बड़े बच्चे हो जाएंगे, या मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, ये सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस, मतलब वहीं पे खड़े रह गए हैं। इनको लग रहा है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ गई है, ये वहीं पे है। मतलब जैसे अपने साथ के लोगों को जब ये देखते हैं तो इनको लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे पहुंच गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर अभी तक जहाँ से शुरू किया है वहीं पे ख़त्म हो गया। या तो इनके फाइनेंसेस काफ़ी ख़राब हो गए हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है, क्योंकि बॉटम की जो एनर्जी आई थी वो एम्प्रर की थी। ओके, ये देखिए, ये एम्प्रर की एनर्जी है कि जैसे इन्होंने बड़े ही स्ट्रगल से अपने आप को इस्टेब्लिश किया था, लेकिन फिर कोई ऐसा लॉस हुआ है, या ब्लैक मैजिक हुआ है, या कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद से आपके पार्टनर फिर वहीं पे पहुंच गए हैं जहां से शुरुआत की थी। ये लॉस कैसा भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, या फिर किसी पर्सन का लॉस हो सकता है, या फिर किसी ने इनको धोखा देके इनको जैसे 10 साल 20 साल पीछे खींच दिया। हर्मिट, आपके पार्टनर इस टाइम हर्मिट मोड में हैं, बहुत ज़्यादा डीप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। 9, 3, 12, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था, दुनिया को देखने का, आपको देखने का, सिचुएशन को देखने का। क्योंकि ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ वैंड, ये सोचते थे कि आप लोग कभी मिल नहीं सकते हैं, आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, या फिर आप दोनों नदी के दो किनारे हैं। मतलब कि इन्होंने इस जगह पे कभी कोई होप रखी नहीं थी। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब इनका नज़रिया चेंज हो गया है। 9, 3, 12, 12 में 2, 14, 14 का मतलब हो गया, ओ माय गॉड,
मुझे दिख रहा है आप ही ने इनका नज़रिया चेंज किया है। आपने इनको बताया है इट्स नेवर टू लेट। आपने इनको सिखाया है यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यू आर द टीचर। आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपका कोई चैनल हो सकता है जिसके थ्रू आपके पार्टनर को पता चला है कि इट्स नेवर टू लेट। मुझे दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ में किसी एंजल की तरह प्रकट हुए हैं, या फिर आप इनकी लाइफ में पहले से थे एंड आपने अपनी लाइफ में, मतलब मे भी मुझे ये मैच्योर लोगों की एज रीडिंग ज़्यादा लग रही है कि जैसे आपने या तो कुछ ऐसा किया है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके किया है, या फिर आप मैच्योर एज में हैं, उसके बाद आपने कुछ ऐसा कमाल किया है कि जिसको देख के आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। इस तरह की मेंटालिटी। हम्म। ओके। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आपका अपने सपनों पे विश्वास है तो वो आप किसी भी एज में जाके पूरे कर सकते हैं। एज इज़ नेवर ए बैरियर। ओके। मतलब ये हम लोगों के, एक बार बताइए, ये सब बातें बोली किसने हैं? ये किसने कहा है कि इतनी एज होनी चाहिए इस काम के लिए, इस टाइम तक ये सब हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा नहीं होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब बकवास होता है। जब आप लोग टैरो में एंटर हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं जो मुंह से बोली जाती हैं। जो फील किया जाता है सिर्फ वो सच होता है, जो बोला जाता है वो ज़्यादातर स्टूपिड चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी बातें बदलती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने दिखा दिया है अपने पार्टनर को और दुनिया को कि चीज़ें कभी भी, मतलब आप लिमिटेड नहीं है, यू आर अनलिमिटेड। ओके। आप लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप लोग टेम्परेंस की एनर्जी में हैं तो आप बहुत ज़्यादा मे बी आपके फाइनेंसेस काफ़ी वीक थे, मे बी आपने कुछ नया स्टार्ट किया, आपने कोई बिजनेस किया, कोई जॉब की, कुछ ऐसा काम किया कि जिसमें आप शाइन कर रहे हैं, आपने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब अगर ये कर सकती है तो वाई नॉट मी। ओके। 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसा ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने या तो अपने इमोशन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि अब आपका प्यार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि अब आप लोग डिटैच एनर्जी में हैं। यस। ओके। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हमेशा स्नीकी एनर्जी में रहे हैं। इन्होंने आपसे प्यार किया लेकिन कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वैसे तो फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि आपके पार्टनर की जो मेंटलिटी होती है वो सिर्फ एक चीज़ में नहीं होती है, वो सारी चीज़ों में होती है। जैसे कि अपने फ्यूचर को लेकर जब ये इस तरह की सोच रखते हैं तो आपके साथ कनेक्शन को लेकर के भी इनकी सोच यही थी कि आप दोनों कभी मिल नहीं सकते, ये यूनियन कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जब आपने इनसे डिटैच हो गए हैं, जब आपने कहा ठीक है, क्योंकि ये आपको हमेशा ही लटका के रखते थे, मिक्स सिग्नल देते थे, कंफ्यूज करते थे, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज थे, क्योंकि इनको लगता था कि ये कभी हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से इन्होंने आपको लटका के रखा, हमेशा इन्होंने ना आपको जाने दिया, ना आपको रुकने दिया, ना आपको कोई कंफर्मेशन दिया, ना आपको कोई रेड सिग्नल दिया। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको समझ में आ गया कि ये बंदा जो है ये सीरियस नहीं है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। आपको लगने लगा कि जैसे मतलब ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, या ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। तो इस वजह से आपने अपने सारे कप छुपा लिए। आपको ऐसा लगा कि ये आपके प्यार के लायक नहीं है। ओके। तो इस वजह से अब आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हमेशा छुपा के रखी। 4, 3, 7। आपको इनसिक्योरिटी हो गई, आपको लगने लगा कि कहीं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आपका पास्ट भी कुछ खराब रहा हो सकता है, आपको पास्ट में किसी ने डिच किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। मतलब लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल अकेले किया है। ओके। एंड उसके बाद आपने, जब इन्होंने डाउटफुल चीज़ें देनी शुरू की तो आपको लगा कि जैसे ये आपका एडवांटेज लेना चाहते हैं, एंड आपने इनको मतलब इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया। 7।
7 4 11। यस, आपने इनको बिल्कुल ऐसा साइन दिया है कि मुझे जस्टिस चाहिए। जस्टिस का मतलब या तो आप सीधे शादी करना चाहते हैं या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं। आप लटके नहीं रहना चाहते हैं। आप इनको और ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर सकते। आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास बहुत बहुत काम है, बहुत बिजी हैं आप। एस ऑफ सॉर्ड वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है आपके पार्टनर को अब क्लियरिटी मिली। जब आपने इनसे डिस्टेंस किया खुद को, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये आपसे दूर कभी गए ही नहीं। इनकी और आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है कि ये कितनी भी बार भाग के जाएँ, मतलब इन्होंने यहाँ पे हर्मिट आ गया है ना, तो ये आप इस तरीके से रखिए यहाँ पर। जब आपने इनको डिटैच किया खुद से, आपने अपने सारे कप छुपा लिए, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत कर रहे थे आपके साथ। एंड फिर इनको पता चला, इन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च किया। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर ये आपसे भाग भाग के जाते थे तो फिर वापस आते क्यों थे। एक बार आप भाग जाओ, ओके, या तो एक बार आ जाओ, लेकिन हर बार जाना फिर आना, इसका मतलब क्या है। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि आप सॉरी, ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं। एंड इस वजह से इनको हर बार आपके पास आना ही आना होता है, क्योंकि यू आर द वन। 11 1 12, फिर से इनका नज़रिया गलत मुझे दिख रहा है। ये इनकी सोच गलत, वही मैंने आपको बताया था कि जिसकी सोच गलत होगी वो सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होगी, वो अपनी लव लाइफ के मामले में भी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान कहीं पे स्टक हो कहीं पे ओपन माइंडेड हो। वो स्टक माइंड जो होता है वो इसीलिए बुरा होता है क्योंकि वो ना खुद आगे बढ़ता है ना किसी को बढ़ने देता है। ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने इस चीज़ का इनको अवेयरनेस करवाई है, क्योंकि ये हायरोफेंट है। ये देखिए वही कार्ड आ गया। ये जो क्रो है ये देखिए कैसे चोंच खोल के बोल रहा है। ये बता रहा है कि सुनो सुनो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे टैरो रीडर नहीं होते हैं, अपनी चोंच खोल के बोलते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। एंड आपने जो है इनको ये क्लियरिटी दी है। आपने इनको बताया है कि कुछ भी कभी भी पॉसिबल है। या फिर अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो इट्स नेवर टू लेट। ओके, 5 to 7। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि रिलेशनशिप आपके साथ बन सकता है। मे बी इनको लगता था कि इनकी किस्मत में प्यार नहीं है या कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, या फिर ये एम्प्लॉयर थे, किसी और के साथ मैरिड थे। एंड बहुत सारी चीज़ें थी इनकी लाइफ में, बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार थे। लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से आपने इनको एक नया डायरेक्शन दिया सोचने का। आपने इनकी सोचों को ओपन किया है एंड ये उस स्टेगनेंट कंडीशन से बाहर निकले हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि पहले इनकी ज़िंदगी ऐसी थी लेकिन अब ये हैप्पीनेस हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं एंड ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।